नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के जो दो पड़ोसी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके बीच में एक बात नोट करना, पिछले कुछ महीनों में 6-7 महीनों में कॉन्स्टेंटली रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। और पाकिस्तान के बहुत सारे आर्मी जनरल्स इन पर्टिकुलर ये लगातार बांग्लादेश को विजिट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए हर महीने ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इनकी आर्मी से कोई ना कोई ऑफिशियल बांग्लादेश को विजिट कर रहा होता है। रिसेंटली पाकिस्तान में जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल साहिर मिर्जा हैं, ये गए बांग्लादेश में। ऑब्वियसली भारत ने इनको डायरेक्ट रूट दिया नहीं, तो घूमकर ही इनका प्लेन पहुंचा है बांग्लादेश में और ये जाकर मिले बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस से। अब कहने को ये चीफ एडवाइजर है, बट आप जानते हैं, मैं जानता हूं, आज के समय ये प्राइम मिनिस्टर का रोल ही निभा रहे हैं। आज के समय मोहम्मद यूनस कंप्लीट पावर है इनको। और मोहम्मद यूनस जब पाकिस्तान के इस जनरल से मिले तो दोनों ने मिलकर एक किताब को प्रमोट किया। नाउ जो ये किताब है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ग्राफिटी ऑफ बांग्लादेश न्यू डॉन। इससे देखिए एक बात साफ साफ दिखती है, बांग्लादेश में जो भी हुआ है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे या जो भी आपके लिए तख्तापलट हुआ है, शेख हसीना को हटाया गया है, पाकिस्तान कंप्लीटली उसको सपोर्ट करता है। और एक बात नोट करिएगा, ये जो किताब है ना, इसका जो कवर है, इसमें आपको बांग्लादेश का जो एक ग्रेटर बांग्लादेश के कॉन्सेप्ट वाला मैप है, ये आपको दिख जाएगा। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ का वैसे मतलब होता है जीत की कला, जीता कैसे जाता है। और पीछे एक एक्सपेंशनिस्ट बांग्लादेश का मैप, ये काफी चिंता की बात है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं, वेल हो सकता है कि कुछ और यहाँ पे नहीं, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बांग्लादेश का मैप नहीं है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे बांग्लादेश का जो एक्चुअल मैप है ये दिखा रहा हूं। अब जो एक्चुअल मैप बांग्लादेश का है उसको कंपेयर करो इस मैप से जो ये यहाँ पर इस बुक के कवर में दिखा रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इससे पहले भी आप देखोगे ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट मोहम्मद यूनस के करीबी जो कई लोग हैं, ये बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में दोहरा चुके हैं। और अब जो ये ऐसे बुक के कवर्स पब्लिश किए जा रहे हैं जिसमें एक ऐसा बांग्लादेश दिखाया जा रहा है जिसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिहार, झारखंड और भारत के कई हिस्से कब्जा रखे हैं, ये काफ़ी ज़रा चिंताजनक है। और ऑब्वियसली जब बांग्लादेश के जो भी ये केयर टेकर हैं, इन्होंने ये फोटोज पब्लिश करी पाकिस्तानी जनरल के साथ, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप पब्लिश किया, भारत में कई न्यूज़ आउटलेट्स ने पिकअप करा ये इशू। और यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन, मोहम्मद यूनस स्पार्क्स कंट्रोवर्सी विद कंट्रोवर्शियल मैप ऑन बुक प्रेजेंटेड टू पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल। कई और आर्टिकल आप देख पाओगे, भारत के नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को ही बांग्लादेश की टेरिटरी दिखा दिया गया। अब इशू यहां पर यही आता है, आप ना जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये क्यों किया गया है। हर एक आदमी को एक बेसिक आइडिया होता ही है कि उसके देश का जो मैप है वो कैसा दिखता है। हर एक बांग्लादेशी को पता है कि बांग्लादेश का जो मैप है ये ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। ये मैप काफी हद तक ऐसा नजर आता है, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, जो बांग्लादेश में एक टर्किश बैक्ड एनजीओ काफी प्रमोट कर रहा है। एक्चुअली ये इशू इतना सीरियस है कि भारत के पार्लियामेंट में भी उठाया गया था। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ, राज्यसभा में यह सवाल रेज किया गया था कांग्रेस के एक एमपी द्वारा। यहाँ पे आप देख पाओगे श्री राजदीप सिंह सुरजेवाला ने यह सवाल उठाया कि ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगेन ये सब गवर्नमेंट वेबसाइट्स में अवेलेबल है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़िएगा इसके बारे में। मेरा ये मानना है कि भारत में ना हम ये इशू की जो सीरियसनेस है ये अभी तक समझे नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या भारत सरकार को पता है कि एक रेडिकल ग्रुप है जिसको टर्की बैक कर रहा है आज के समय, जो बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश का मैप प्रमोट कर रहा है। ये ग्रेटर बांग्लादेश का मैप इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी को बांग्लादेश का मैप दिखा रहा है। और अगला क्वेश्चन ये था, क्या भारत सरकार ने डिप्लोमेटिकली ये इशू बांग्लादेश टर्की के साथ रेस किया है। आगे ये भी पूछा गया कि सरकार ने क्या असेस किए हैं सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ इंक्रीज टर्किश एंड पाकिस्तानी एंगेजमेंट इन बांग्लादेश, जो लगातार टर्की और यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वॉल्व हो रहे हैं। भारत पर इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या आते हैं, कल को क्या हम पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फाइनल बात, जिस तरीके से बार बार भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में मोहम्मद यूनस और बांग्लादेश के बहुत सारे मिनिस्टर्स बात करते जा रहे हैं, क्या हमें सर्वेलेंस बढ़ानी चाहिए विद बांग्लादेश। बॉर्डर पे मैं अगर बात करूं, क्या हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि कल को बांग्लादेश कुछ एडवेंचरिज्म ना करे। तो इसके आंसर में देखो ये बताया गया कि गवर्नमेंट बिल्कुल अवेयर है
कि एक इस्लामिस्ट ग्रुप है ढाका में सल्तनत ए बांग्ला के नाम से। इसको एक टर्किश एनजीओ बैक कर रहा है जिसका नाम है टर्किश यूथ फेडरेशन, और बिल्कुल इस टाइप का मैप प्रमोट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें भारत के कई हिस्से बांग्लादेश में दिखाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है ये सब चीजें ओपनली हो रही है, बट मोहम्मद यूनस से जब पूछो ना, वो कहते हैं अरे इंडिया से तो बहुत सारी फेक न्यूज़ निकलती है बांग्लादेश के बारे में, नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वगैरह। सो व्हाट डज दिस मीन? यहाँ पे लिटरली हमारी टेरिटरी को ये अपने मैप में दिखा रहे हैं। व्हाट डज दैट इवन मीन? जो बांग्लादेश की सरकार है, इन लोगों ने खुद का एक फैक्ट चेकर बना रखा है बांग्ला फैक्ट के नाम से। इन लोगों ने ये किया कि देखो कुछ एविडेंस ही नहीं है कि सल्तनत बांग्ला ये बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहा है। आगे इन लोगों ने ये बोल दिया कि अच्छा जो मैप दिखाया गया था ना, ये तो पुरानी बंगाल सल्तनत का मैप था, वो हम दिखा रहे थे। अच्छा क्यों दिखा रहे थे? अचानक से ऐसा क्या आपको नीड महसूस हो गई कि ओल्ड बंगाल सल्तनत का मैप आपको दिखाना है? तो ये लोग ऑब्वियसली सरकारी लेवल पर बचने की कोशिश करते हैं, कुछ ब्लेम लेने की कोशिश नहीं करते, बट बिल्कुल ग्रेटर बांग्लादेश का जो प्रोपेगेंडा है ये फैलाया जा रहा है। और ये जो बुक का कवर है जिसमें लिटरली नॉर्थ ईस्ट को दिखा दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश, इंडिया को ये इशू रेज करना चाहिए क्योंकि इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। अगर ये मैप मैं कहूँ कि किसी बुक में वैसे ही ये पब्लिश करके प्रमोट कर रहे होते, वही काफ़ी बड़ा इशू होता है। यहाँ पे पाकिस्तानी जनरल के साथ ये ग्रेटर बांग्लादेश वाला पोस्टर पकड़ के जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दिस इज अलार्मिंग फॉर इंडिया। और फिर रिसेंटली एक और न्यूज़ ये भी सामने आई है, अगेन वेरी वरिंग। मैं सभी जो ये रिपोर्ट्स हैं कन्फर्म सोर्सेज से आपको बता रहा हूँ। अच्छा बीच में कुछ लोग कह रहे थे CIA का मरा हुआ कुछ एक ऑफिसर मिला है बांग्लादेश में, कुछ उसका हो गया। देखिए मैं थोड़े ऑफिशियल सोर्सेज पे काम करता हूँ या फिर कंफर्म सोर्सेज पे काम करता हूँ, कुछ अभी कंफर्म उसका हुआ नहीं है तो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता। अभी के लिए बस एक आप कह लीजिए रूमर सा है, और कुछ कंफर्म्ड अगर होता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी काफ़ी चीज़ें चल रही है कि कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट का हुआ था वगैरह, कुछ यहाँ पे बहुत बातें चल रही हैं। तो अगेन मैं ऐसी हवा में किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहता। कुछ अगर क्रेडिबल मुझे मिलते हैं उस पर सोर्सेज तो मैं वीडियो बनाऊंगा। नाउ हाफिज सईद का एक एसोसिएट है इब्तियाज़म इलाही ज़ाहिर, ये जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान के मरकज़ी जमात अल हदीद का और लॉन्ग टर्म एलाई रह चुका है UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी हाफिज सईद का। ये रिसेंटली ढाका में गया था 25 अक्टूबर को। इसका इस तरीके से वेलकम किया गया, और चिंता की बात यह है कि इसे जो बांग्लादेश इंडिया की जो बॉर्डर के इलाके हैं ना, वहाँ पर भेजा गया। वहाँ पर इसने खूब सारे भाषण दिए। भाषण आप समझ सकते हैं कौन से होंगे, इंडिया के बारे में और बांग्लादेश कुछ मतलब बड़ा करेगा, ऐसे भाषण वगैरह दे दिए इसने यहाँ पर। और जो लोकल रेडिकल एलिमेंट्स थे यहाँ पे, उनसे जो पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं उनके टाइज और ज़रा स्ट्रॉन्ग कर दिए। तो अगेन ये सब चीज़ें हो रही है, दिस इज़ वेरी वरिंग फॉर इंडिया। हाफिज सईद क्या प्लान कर रहा है बांग्लादेश में? अगेन पाकिस्तान ने रिसेंटली ये भी क्लेम करना शुरू कर दिया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो रहा है उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। तो क्या ये लोग बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्रयास करेंगे? ये हमको देखना होगा। और अगेन कुछ लोग काफ़ी बार ना ये बात लिख देते हैं कि देखो हमारी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है, बांग्लादेश को देख लेंगे। देखो हम लोग ऑब्वियसली कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं चाहते इसका। बांग्लादेश में हम चाहते हैं कि काफ़ी अच्छे एक प्रो इंडिया वहाँ पे सेंटिमेंट्स हो और वो लोग इंडिया के साथ मिलकर आगे बढ़े रीजन में। हम लोग ऑब्वियसली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बांग्लादेश में जो जेन्युइनली अपने कंट्री से प्यार करने वाले लोग हैं वो ये बात समझें कि पाकिस्तान के बिहाफ पर काम करके ये लोग अपनी कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक मोहम्मद यूनस हैं बांग्लादेश में, लगता नहीं है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस इंप्रूव होने वाले हैं। बट अगेन मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा, बांग्लादेश के बारे में कुछ नेगेटिव बातें या उनको आर्मी से हिट कर देंगे और ऐसी बातें मत बोला करिए। अभी के लिए जो मेन इशू है बांग्लादेश की लीडरशिप का ही है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि बांग्लादेश में पीपल टू पीपल रिलेशंस हमारे वहाँ पे इम्प्रूव हो, क्योंकि याद रखिएगा आप अपने एलाइज इवन एनिमीज बदल सकते हैं, अपने नेबर्स आप बदल नहीं सकते। लॉन्ग टर्म में हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि बांग्लादेश में जो रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग हैं वो ज़्यादा बढ़े और वो लोग इस टाइप की जो ये रेडिकल सोच है जो पाकिस्तान फैलाना चाहता है बांग्लादेश में, इसको रिजेक्ट कर दें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए कुछ और अपडेट्स आती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। गूगल भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, AI हब्स बनाए जा रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि भारत के पास अभी भी क्वालिफाइड इंजीनियर्स डेवलपर्स इस फील्ड में है नहीं।
मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले समय में जो नई जनरेशन की जॉब्स होंगी, हाई पेइंग जॉब्स, वो मिलेगी उन लोगों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करना जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो ह्यूमंस बाकी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे जो एआई के साथ काम करना जानते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की वर्कफोर्स को स्किल करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है पाइथन डेवलपर्स इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड जनरेटिव एआई एंड मशीन लर्निंग कोर्स। ये हम लॉन्च कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद IBM एंड NASSCOM। और बिल्कुल जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा इस कोर्स में, उसमें IBM मेंशन्ड होगा। ये एक यूनिक कोर्स है अपने आप में। 300 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेवल वर्चुअल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे दिए आपको बस और आप वो लेक्चर्स देख रहे हैं अकेले। लाइव क्लासेस होंगी, इंटरैक्टिव क्लासेस, जहां पे आप इन्वॉल्व फील करेंगे और बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि एआई का इस्तेमाल करके कैसे कोडिंग आप कर सकते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में कि कोडिंग करना तो बहुत ही आसान हो गया, एआई का इस्तेमाल कर लीजिए, बट कैसे, ये बात आपको बताएगा कौन? इसके कोर्सेज दुनिया में ज्यादा अवेलेबल है नहीं। सो बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 25 अक्टूबर 2025 को। ये डेट याद रख लीजिएगा। पहली क्लास होगी इस दिन में, तो बेस्ट शुरुआत हो सकती है यहाँ पे आपकी। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालिए, कोड यहाँ पर डालिए PD10 और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर ट्रिपल सर्टिफिकेशन मिलेगी बाय करियर 247, IBM एंड NASSCOM। So use the code PD10, save your hard earned money, and as I always say, may the gods watch over you.